क्या आप जानते हैं कि नारियल का जन्म कैसे हुआ और क्यों हर मंदिरों में नारियल ही चढ़ाया जाता है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास माना गया है। इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया और धार्मिक कार्यों में इसको क्यों इतना महत्व दिया गया? मान्यताओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने के बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक जा सके, परंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वे वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र आभार व्यक्त करने के लिए राजा सत्यव्रत के दरबार पहुंचे। राजा सत्यव्रत ने उनका स्वागत और आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने परिवार की सहायता के लिए राजा का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा सत्यव्रत ने अपने हृदय में दबी स्वर्ग जाने की कामना का वर्णन कर ऋषि विश्वामित्र से निवेदन किया कि यदि उन्हें वरदान देना ही है तो वरदान स्वरूप उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बता दे। राजा को वरदान देते हुए विश्वामित्र ने अपने तेज और शक्ति से एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया जो सीधा स्वर्ग को जाता था। सत्यव्रत उस मार्ग से स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए, किंतु जैसे ही उन्होंने स्वर्ग के भीतर प्रवेश किया, देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया। सत्यव्रत पृथ्वी लोक पर आ गिरे। उन्होंने देवराज इंद्र की धृष्टता का वर्णन जब विश्वामित्र से किया तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और देवताओं के पास पहुंचे। देवतागण विश्वामित्र का बहुत सम्मान करते थे, किंतु किसी मनुष्य को स्वर्ग लोक में प्रवेश देने को वे तैयार नहीं हुए। अंततः इस समस्या का एक हल निकाला गया। ऋषि विश्वामित्र ने पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के मध्य एक स्वर्ग लोक का निर्माण करवाया जो राजा सत्यव्रत के लिए था। देवताओं को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं थी। राजा सत्यव्रत भी प्रसन्न थे, किंतु नए स्वर्ग लोक के संबंध में ऋषि विश्वामित्र चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं तेज हवा के झोंके से उनका बनाया स्वर्ग लोक डगमगा न जाए। ऐसे में राजा सत्यव्रत पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। इस समस्या का निदान करते हुए उन्होंने नए स्वर्ग लोक को सहारा देने के लिए पृथ्वी लोक से नए स्वर्ग लोक तक एक मजबूत खंभे का निर्माण किया। माना जाता है कि इस खंभे का तना बाद में एक पेड़ में परिवर्तित हो गया और राजा सत्यव्रत का सिर इसका फल बन गया। इस पेड़ को ही नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल का फल माना गया। यही कारण है कि नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। यही राजा सत्यव्रत अगले जन्म में ध्यानु भक्त के रूप में जन्म लिए, जो माँ ज्वाला जी का परम भक्त था। वह चारों दिशाओं में माँ के ज्वाला रूप का गुणगान कर रहा था। अकबर के शासन काल के दौरान वह भक्तों की एक टोली के साथ
दिल्ली से माँ ज्वाला के दर्शन करने के लिए हिमाचल के कांगड़ा स्थित माँ ज्वाला के दरबार आ रहा था। इसी दौरान अकबर ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। मुगल सम्राट अकबर के पूछने पर ध्यानु भक्त ने कहा कि माँ ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और सबकी मुरादें पूरी करती है। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर काट दिया और कहा कि यदि तुम्हारी माँ ज्वाला में इतनी शक्ति है तो इसका सिर दोबारा जोड़कर लाओ। ध्यानु काफी लज्जित हुआ और माँ के दरबार में पहुंचकर दिन रात तपस्या करने लगा, मगर माँ ने दर्शन नहीं दिए। आखिरकार ध्यानु ने माँ को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर माँ को अर्पित कर दिया। तभी उसे माँ ज्वाला शेर पर सवार होकर दर्शन दिए। माँ के विशाल रूप को देखकर वह विनती करने लगा। माँ ने भी अपने भक्त की मुराद पूरी की और दोनों के सिर वापस जोड़ दिए, मगर माँ ध्यानु के सिर काटने को लेकर काफी दुखी हुई। इसके बाद माँ ने ध्यानु से कहा कि भविष्य में कोई ऐसा न करे, इसके लिए एक उपाय बताती हूँ। जो भी भक्त मुझे शुद्ध नारियल अर्पित करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इसी के बाद से सभी देवी देवताओं को नारियल अर्पित किया जाने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।